जब जब नीतीश जी और लालू जी एक जगह हुए हैं तो विपक्ष को बैठने के लिए या खड़ा होने का भी जगह कभी नहीं। शांतिपूर्ण मार्च तो हमको नहीं लगता है कि जिसमें शांतिपूर्ण मार्च में मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल होता हो, पुलिस वाले के ऊपर में मिर्ची फेंका जा रहा है और उसके बाद उन लोगों पे पथराव हो रहा है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि पोर्टल मीडिया के चैनल के लोग जो पूरा निष्पक्ष होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पत्थर चलाते हुए, खास करके पुलिस के जो वर्दी पे जिस तरीके से लाल मिर्च लगा हुआ था, उस छींटा जा रहा था, उस सबको कवरेज किया। भाजपा के कैडर थे, वो उस रैली में एक्सपायर कर गए हैं, तो उनके परिवार के लोगों को आप राज्यसभा भेज दीजिए, एमएलसी बना दीजिए। 5 लाख 10 लाख रुपए तो इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी और विश्व का सबसे बड़ा फंड वाला पार्टी है, 10 लाख ही दिए तो क्या। तो ये लोकसभा के इलेक्शन और महागठबंधन का बैठक के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी हतोत्साहित है। वो जानती है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले बिहार का सबसे बड़ा दल बना के महागठबंधन के विधायक दल के बैठक में हम लोगों को बुलाया गया था बैठक के अंदर में, और हम लोगों को एश्योर किया गया है कि जो भी शिक्षकों का जो डिमांड है उसको बैठ के हम लोग सभी दल के लोग रहेंगे, शिक्षकों के प्रतिनिधि रहेंगे और बैठ के इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। आगामी जो 18 जुलाई है उसमें विपक्षी एकता की एक बार और बैठक होने वाली है और इसमें क्या कुछ निर्णय होगा ये तो साफ हो जाएगा, और आगामी चुनाव को लेकर के विपक्ष कितना मजबूत होगा यह भी साबित होगा। उसे लेकर के बिहार से 2 दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी जाने वाले हैं। इन सब के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक जब 23 जून को हुई थी उसके बाद एनसीपी में टूट पड़ी। इसे लेकर के कहा जा रहा है कि ये फ्लॉप शो होगा। हमारे साथ में आरजेडी विधायक डब्लू सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि ये फ्लॉप शो होगा। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल बुलेट न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप पूरे देश का कवरेज कर रहे हैं। और जहां तक फ्लॉप शो की बात, तो हमको नहीं लगता है कि फ्लॉप शो है। और जब जब नीतीश जी और लालू जी एक जगह हुए हैं तो विपक्ष को बैठने के लिए या खड़ा होने का भी जगह कभी नहीं मिला है। और ये करिश्मा माननीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी में है, तेजस्वी जी में है और नीतीश जी में है। पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करके इन लोगों ने दिखाया है। विगत 23 तारीख को जो पटना के धरती पे जो इतिहास रचने का काम किया है वो काबिले तारीफ थी। पूरे जगह लोग कहते थे कि कभी भी विपक्ष एक जगह बैठ भी नहीं सकती है, तो कम से कम बैठा के लोगों ने दिखाया है। और हम समझते हैं कि कल का जो बैठक होगा महागठबंधन का, वो आप देख लीजिएगा 100% नहीं 1000% सक्सेसफुल होगा। आज उसी का रिजल्ट है ना कि पूरे जेपी नड्डा जी या भाजपा अपने पूरे अलायंस पार्टनर्स को दिल्ली बुला रही है, इनविटेशन दिया जा रहा है, न्योता दे दे के बुलाया जा रहा है कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। ये हड़बड़ाए हुए हैं, बेचैन हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ रहा है कि इनका सत्ता और ज़मीन दोनों घिसक रही है। केवल धर्म का लड़ाई या धर्म की बात करके आप बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। पूरे दुनिया में देखा है। ये तो कह रहे हैं कि ठोक तंत्र आ गया है बिहार में, महागठबंधन सरकार में, आप लोग पिटवा भी दिए सब लोगों को। पिटवाने की बात तो हम लोग नहीं कर रहे, कानून अपना काम कर रहा है। यह कानून की राज है, जनता का राज है, और कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो लॉ विल टेक इज ओन कोर्स। पुलिस शांतिपूर्ण मार्च तो हमको नहीं लगता है कि जिसमें शांतिपूर्ण मार्च में मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल होता हो, पुलिस वाले के ऊपर में मिर्ची फेंका जा रहा है और उसके बाद उन लोगों पे पथराव हो रहा है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि पोर्टल मीडिया के चैनल के लोग जो पूरा निष्पक्ष होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पत्थर चलाते हुए, खास करके पुलिस के जो वर्दी पे जिस तरीके से लाल मिर्च लगा हुआ था, उस छींटा जा रहा था, उस सबको कवरेज किया है। एक ही पक्ष आप मत देखिए कि पुलिस मार रही थी। अब तो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद अगर पुलिस के ऊपर में क्या मानव अधिकार पुलिस का नहीं है? केवल मानव अधिकार हम लोगों के लिए है। पुलिस अपना काम की है
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, ये दुखद है कि एक कार्यकर्ता ये लोग क्लेम करते हैं कि मार से मर गए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नाम है कि उनका नेचुरल डेथ था, हार्ट अटैक से डेथ हुआ है। लेकिन इसके लिए पीड़ा है कि किसी का डेथ को हम लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं, हम लोग कंडोलेंस करते हैं कि किसी का डेथ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल ये है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उनके पार्थिव शरीर के साथ राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदाई है भाई। 10 लाख रुपया दे रहे होंगे। ठीक है, आप दीजिए, मदद कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है कि भाजपा के कैडर थे, वो उस रैली में एक्सपायर कर गए हैं, तो वो उनके परिवार के लोगों को आप राज्यसभा भेज दीजिए, एमएलसी बना दीजिए। 5 लाख का 10 लाख रुपए तो इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी और विश्व का सबसे बड़ा फंड वाला पार्टी है। 10 लाख ही दिए तो क्या दिए, और मिलना चाहिए था, और भी देना चाहिए था। और लोग जिस तरीके से व्यवहार कर रहे थे वो जस्टिफाइड नहीं था, वो खास करके डेड बॉडी के साथ। यादव पर जिस तरीके से सीबीआई द्वारा चार्जशीट हुआ, आपको लग रहा है ये राजनीति से प्रेरित है? 100% नहीं, 1000% ये राजनीति से प्रेरित है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आते हैं, आप सोच के देखिए। अगर वो एक्यूज थे तो ये लोकसभा के इलेक्शन और महागठबंधन का बैठक के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी हतोत्साहित है। वो जानती है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले बिहार का सबसे बड़ा दल बना के दिखाया है, और सबसे बड़ा इस बार महागठबंधन करके हम लोग दिखाएंगे। और जिस तरीके से बिहार में भाजपा को हम लोगों ने सत्ता से आउट किया है, पूरे हिंदुस्तान से उसको सत्ता से आउट करके दिखाएंगे। बिहार में चर्चा है मंत्रिमंडल विस्तार का, राजद कोटे में 2 पद भी है, और कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह के जाने के बाद एक सीट जो है वो खाली है। स्कोप है औरंगाबाद जिलों के लिए। देखिए, स्कोप किसी जिले के लिए नहीं होता है, मंत्रिमंडल पूरे बिहार के लिए होता है। और ये डिसीजन ना हम लोग कोई ग्रीवांसेस रखते हैं, और ये डिसीजन जो है ये कंप्लीट हम लोगों के नेता करते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों के दल जो काम हम लोग को दायित्व सौंपता है, उस काम को हम लोग करते हैं। केवल मंत्री बनने ही से काम थोड़ी होता है। हम लोग अपना विधायक हैं, अपने क्षेत्र से लेकर बिहार तक का। हम लोग अपने बात को पुरजोर तरीके से सदन से लेकर सड़क तक पे रखते रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में, अभी तो हम कंफर्म भी नहीं है कि एक्सपेंशन होगा, लेकिन केवल मीडिया से सुनते हैं कि एक्सपेंशन होगा। तो देखते हैं कि एक्सपेंशन में क्या होता है। अच्छा ही होगा, बस इतना ही हम जानते हैं कि माननीय लालू जी है, तेजस्वी जी है, सब सीनियर मोस्ट नेता लोग हैं हमारे दल में। अगर आरजेडी से मंत्री बनने की बात होगी तो वाइज डिसीजन होगा, और अच्छे लोगों को। ऐसा क्यों होता है डब्लू सिंह जी, जो लगातार चल रहा है इसमें कि आरजेडी के जो मंत्री हैं वो खिलाफ बात करते हैं, एमएलसी खिलाफ बात करते हैं सरकार के हैं, सरकार में जो जदयू के हैं वो इनके खिलाफ, ये सब गठबंधन कितना मजबूत होगा फिर? नहीं, ये देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ बर्तन होता है वहाँ आवाज़ होता है, घर है तो कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा होते रहता है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज ये सब बैठ के रिजॉल्व करने का चीज़ है। और जो भी ऑथराइज्ड लोग हैं, जो भी ऑथराइज्ड, हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी ने दिल्ली में ही कहा था, जो भी ऑथराइज्ड है वही केवल बोलेंगे। हम लोग ऑथराइज्ड नहीं है। हम लोग कभी भी कोई भी बयान इस तरीके से नहीं दे सकते हैं कि हम अपने मन से, जो पार्टी का जो स्टैंड होगा उसी स्टैंड पे हम लोग कायम हैं, और उसी के पक्ष में हम लोग हरदम बयान देते हैं। एक बवाल चला जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी भी सड़क पर आ गए डोमिसाइल नीति को लेकर, क्या सोचते हैं आप, लागू होना चाहिए था? देखिए, हटा दिया गया तो ठीक हुआ। डोमिसाइल नीति हो या शिक्षकों का जो भी समस्या है, अब ये जब ये मामला उठा तो माननीय हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को और सीएम साहब नीतीश जी को कि सारी बातों को सुना, और महागठबंधन के विधायक दल के बैठक में हम लोगों को बुलाया गया था बैठक के अंदर में, और हम लोगों को एश्योर किया गया है कि जो भी शिक्षकों का जो डिमांड है उसको बैठ के हम लोग सभी दल के लोग रहेंगे, शिक्षकों के प्रतिनिधि रहेंगे, और बैठ के इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। हम लोग के बीच के लड़के हैं, जितने शिक्षक हैं हम लोगों के बीच के हैं, कोई हम लोगों का भाई है, कोई हम लोगों की बहन है, और इसी बिहार के बच्चे हैं।
वो अपने आप को उपेक्षित कैसे महसूस कर पाएंगे और हम लोग फिर चैन से कैसे रह पाएंगे। तो जो भी है, हम समझते हैं कि इस महागठबंधन का जो बैठक होना है, उसके बाद कोई डेट निर्धारित होगा और उसमें हम लोग इस मामले को रिज़ॉल्व कर लेंगे और हमको लगता है कि बहुत जल्दी सुखद समाचार बिहार के शिक्षकों को मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डब्लू सिंह जी, आरजेडी विधायक, जो लगातार साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो महागठबंधन की बैठक है, वो आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, वो निर्णय कर देगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जनता का मूड किसके तरफ होगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।